हेलो फ्रेंड दोस्तों, बीएनएस की धारा 191 क्या कहती है, आज हम उस पर बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। भारतीय न्याय संहिता की धारा 191 दंगा करने के अपराध से संबंधित है। दंगा एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें 5 या उससे अधिक लोग एक साथ मिलकर गैरकानूनी रूप से सभा का आयोजन करते हैं या फिर आयोजन करके एकत्रित होते हैं। इन सभी का उद्देश्य कानून के विरुद्ध कार्य करने या बल प्रयोग करने का होता है। बीएनएस की धारा 191 को मुख्य रूप से 3 उपधाराओं में बांटा गया है, जो इस प्रकार है। पहली उपधारा में अपराध की परिभाषा को बताया गया है, जिसमें कहा गया है कि जब किसी गैर कानूनी सभा में 5 या अधिक लोग इकट्ठे होते हैं, वह उस सभा में बल या हिंसा का प्रयोग करते हैं, तो उस सभा के प्रत्येक सदस्य पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 191 एक लागू कर कार्रवाई की जाती है। धारा 2 में साधारण दंगे के अपराध की सजा के बारे में बताया गया है। यदि कोई व्यक्ति या समूह किसी गैर सभा में बिना किसी घातक हथियार के हिंसा करता है, तो ऐसे व्यक्ति को दोषी पाए जाने पर कारावास की सजा या जुर्माने से दंडित किया जा सकता है। तीसरा है, बीएनएस की धारा 151 की उपधारा 3 में बताया गया है कि जो भी व्यक्ति किसी गैर कानूनी सभा में घातक हथियार के साथ हिंसा करेगा, उस व्यक्ति को दोषी पाए जाने पर साधारण दंगे की सजा में दी जाने वाली सजा से ज़्यादा दंड दिया जाता है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 191 की मुख्य बातों की अगर हम बात करें, तो अभेद सभा 5 या उससे अधिक व्यक्तियों का एक साथ इकट्ठा होना जिसका उद्देश्य गैर कानूनी हो या जिसके होने पर सार्वजनिक शांति खराब हो। दूसरा, बल या हिंसा के बारे में बात कर रहे हैं हम। दंगा करने के अपराध के लिए बल या हिंसा का प्रयोग आवश्यक है। इससे व्यक्तियों या संपत्तियों को नुकसान पहुंचाना शामिल हो सकता है। तीसरा पॉइंट है सामान्य उद्देश्य। गैर कानूनी सभा या एक सामान्य उद्देश्य होना चाहिए और बल या हिंसा का प्रयोग उस उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए होना चाहिए। चौथा है सदस्यता। बल या हिंसा के प्रयोग के साथ आरोपी व्यक्ति को गैर कानूनी सभा का सदस्य होना चाहिए, यानी जिन लोगों पर आरोप लगाए गए हैं वे हिंसा के समय उस सभा में मौजूद होने चाहिए। बीएनएस की धारा 191 के तहत अपराध माने जाने वाले कार्यों की अगर हम बात करें, तो पहला कार्य है लोगों के समूह द्वारा सार्वजनिक स्थानों पर तोड़फोड़ करना, सड़कों, इमारतों या अन्य सार्वजनिक संपत्ति के को जानबूझकर नुकसान पहुंचाना। दूसरा है घरों, दुकानों या वाहनों को आग लगाना। तीसरा है पुलिस या अन्य लोगों पर पत्थर मारकर हमला करना। चौथा, लाठियों, डंडे या अन्य हथियारों का उपयोग करके लोगों को घायल करना। पांचवा, दुकानों या घरों में घुसकर सामान लूटना या तोड़फोड़ करना। छठा, सड़कों को जाम करके या वाहनों को नुकसान पहुंचाकर यातायात को बाधित करना। सातवां, सरकारी कार्यों या अन्य सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना। आठवां, मंदिरों, मस्जिदों या चर्चों जैसे धार्मिक स्थलों को नुकसान पहुंचाना। नौवां, दंगा भड़काने के लिए झूठी अफवाहें फैलाना। 10वां, भाषण या अन्य माध्यमों से लोगों को हिंसा के लिए उकसाना। 11वां, जानबूझकर एक गैर कानूनी सभा में शामिल होना। 12वां, बल या धमकी के माध्यम से अन्य लोगों को गैर कानूनी सभा में शामिल होने के लिए मजबूर करना। बीएनएस की धारा 191 के सब सेक्शन 1, 2, 3 के तहत सजा की अगर हम बात करें, तो भारतीय न्याय संहिता की धारा में दंगे के अपराध की सजा के बारे में बताया गया है कि किसी भी गैर कानूनी सभा में किसी भी प्रकार की हिंसा होती है, तो उस सभा के सभी सदस्यों को दोषी मानकर सजा दी जा सकती है। दंगे के अपराध की सजा को बीएनएस की धारा 191 की अलग अलग उपधाराओं में बताया गया है। बीएनएस की धारा 191(2) की सजा की हम बात करें, तो साधारण दंगे के अपराध की सजा के बारे में बताती है ये धारा। यदि किसी दंगे में घातक हथियार का शामिल ना किया गया हो, तो ऐसे अपराध के दोषी व्यक्ति को 2 वर्ष तक के कारावास व जुर्माने से दंडित किया जा सकता है। बीएनएस की धारा 191(3) की सजा की हम बात करें, तो इसमें बताया गया है कि जब भी किसी गैर कानूनी सभा के सदस्य दंगे में किसी घातक हथियार से हमला करने के अपराध के दोषी पाए जाते हैं, उन्हें सजा के तौर पर 5 वर्ष तक का कारावास व जुर्माने से दंडित किया जा सकता है।
घातक हथियार का मतलब कोई भी ऐसा हथियार है जिसका उपयोग किसी व्यक्ति को मारने या गंभीर रूप से घायल करने के लिए किया जा सकता है। इस धारा में जमानत कब और कैसे मिल सकती है, हम अगर उसके बारे में बात करें तो ये जो मामले होते हैं गंभीर अपराध माने जाते हैं, एक संज्ञेय अपराध होते हैं जिसमें आरोपी व्यक्ति को तुरंत पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जा सकता है। इसके साथ ही ये एक गैर जमानती अपराध भी होते हैं जिसमें गिरफ्तारी के बाद आरोपी व्यक्ति को अधिकार के तौर पर जमानत या रिहा नहीं किया जा सकता है। इस अपराध से बचने के कुछ उपाय हैं। इसमें पहला पॉइंट आता है कि दंगे के अपराध के तहत यदि आप पर कार्रवाई की जाती है तो अपने बचाव के लिए आप सबसे पहले एक कदम उठाएं जिसमें किसी वकील से मिलकर सलाह लेना चाहिए। दूसरा, वकील आपके मामले को अच्छे से जमाएगा, समझेगा, आगे की कार्रवाई के लिए रणनीति बनाएगा। उसके बाद अपने बचाव के लिए ये साबित कर सकते हैं कि आप उस सभा में मौजूद ही नहीं थे जहां दंगा हुआ था। अगर गलती से आप सभा में मौजूद भी थे तो आप ये साबित कर सकते हैं कि आपने किसी भी हिंसक गतिविधि में भाग नहीं लिया है। आप अपने बचाव के लिए ये भी साबित कर सकते हैं कि आपने हिंसा को रोकने की कोशिश की। आप ये भी दावा कर सकते हैं कि आपको जबरदस्ती या धमकी देकर उस सभा में शामिल किया गया था। आप ये भी साबित कर सकते हैं कि पुलिस ने आपको गलत व्यक्ति के रूप में पहचान लिया है, आप वो नहीं है जिसे पुलिस द्वारा समझा जा रहा है। आप ये भी साबित कर सकते हैं कि पुलिस ने आपके खिलाफ झूठा मुकदमा दायर किया है। यदि आपने किसी हमले में जवाब में बल्ब का प्रयोग किया था तो आप आत्मरक्षा का दावा भी कर सकते हैं। यदि आप मानसिक रूप से बीमार थे तो आप ये दावा कर सकते हैं कि आप अपने किए गए कार्यों के लिए जिम्मेदार नहीं थे। इसके साथ ही यदि आपके पास अपने बचाव से संबंधित कुछ अन्य सबूत भी है तो आप उन्हें अपने वकील की सहायता से कोर्ट में पेश कर सकते हैं। ध्यान रहे, ये बचाव तभी काम करेंगे जब आप सच में निर्दोष होंगे। यदि आपने अपराध किया है तो आपको कानूनी रूप से सजा जरूर मिलेगी। इसके अलावा बचाव उपयोगों के लिए आप किसी वकील की सहायता ले सकते हैं जो आपकी ऐसे मामलों में पूरी मदद करेंगे। चलिए बात करते हैं निष्कर्ष के बारे में। तो 191 दंगे करने वाले लोगों को सज़ा देने के साथ साथ पीड़ित व्यक्तियों को न्याय दिलाने के लिए एक बहुत ही अहम कानून है। इसके द्वारा देश में होने वाली हिंसा के मामलों को रोका जा सकता है। इसलिए ऐसे अपराध की जानकारी आप सभी के भविष्य में बहुत ही काम आएगी। यदि किसी वजह से आप इस प्रकार के अपराध का शिकार हो गए हैं और जमानत या बचाव के लिए कानूनी सहायता प्राप्त करना चाहते हैं तो आप किसी भी अनुभवी से सलाह लेकर समस्या का हल प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।